today. I have never done this before. So, the 2015 is a year of experiment for me. I have done many experiments, like starting from my work style, how to talk to people. Even in cooking, I have done a lot of experiments at home. So, there are many experiments, and this is also one of them. First thing, I want to thank for this opportunity that I can do this here only because I cannot do outside. I also want to say sorry to those guys who don't understand, those who are not comfortable in Hindi, because अब मैं सिर्फ हिंदी में बात करना चाहता हूँ. Not because that I don't know English, but मुझे लगता है मेरी हिंदी अच्छी है और ना तेलुगु चाला कस्टम to understand you. So you may throw stones up from there. So I don't want to talk in Telugu. So I learn all my Telugu from movies and Satish Pura. He is my teacher. So I don't want to take that risk in talking in Hindi. So also this is about, I am going to use few names of my colleagues, my friends during this act. So my intention is not to hurt anyone, it's just for fun. If by mistake I hurt you, just I want to say sorry beforehand. So ये जो है ये मैं ऑलमोस्ट 2006 से सिटी से कनेक्टेड हूँ और बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए जो हम फेस करते हैं, बट कभी जैसे मैं रियाज को सब कुछ नहीं बता सकता बट सतीश को बताता हूँ, सतीश को बताता बट रियाज को, ऐसा बहुत सारे इवेंट्स हैं जो मेरे एंगल से मैं अलग तरह से देखता हूँ. तो मैं आज में कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. तो ये पहला किस्सा है जब 2006 में मैं ज्वाइन किया सिटी और मैं फ्रेशर था और सिटी का था कि जाओ और ट्रेनिंग करो, अमीरपेट जाओ ट्रेनिंग करो, जावा ट्रेनिंग लेके आओ. फिर ये मेरे से भी पहले बैच थी खुशवंत शाह, उनके 6 और 7 मेंबर्स थे. तो ट्रेनिंग शुरू हो गया. फिर असाइनमेंट, ट्रेनिंग के साथ असाइनमेंट भी करने होते हैं. फिर HR कोऑर्डिनेटर थी जो ट्रेनिंग हैंडल करती थी. आफ्टर 1 मंथ उन्होंने रिपोर्ट पूछा क्या चल रहा है मुझे बताओ भाई. तो नामदेव था, नामदेव ने रिपोर्ट भेजा कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग 30 असाइनमेंट्स फ्रॉम ईच ऑफ योर स्टूडेंट्स और एक फोल्डर भेज दिया, इस स्टूडेंट ने इतने असाइनमेंट किए, इसने इतने असाइनमेंट किए. ओके. HR कोऑर्डिनेटर ने रिपोर्ट देखा, फोल्डर खोला, देख के एकदम भड़क गई, आ गई. CT is spending lot of money on you. What are you doing? You are not even completing your assignments. We have lot of expectation. We hire you from college. Only this boy has done all the assignment, all 30 assignments. What are you all doing? वो चिल्ला के चली गई. अब वो बाकी 5 लोग उसको घूर रहे. तूने कब 30 कर लिए बे? कैसे 30 कर लिए? अबे बेवकूफ, मैं कैसे 30 करूंगा जब तुम लोगों ने नहीं किए. जब हम जावा कोडिंग करते हैं तो हमेशा 2 फाइल जनरेट होती है, एक क्लास फाइल और एक जावा फाइल. वो सिर्फ फाइल काउंट करके आई है, मैंने तो 15 ही किए. अरे तेरी तो खुशवंत उससे भी होशियार. बेटा अच्छा हुआ तूने 16 नहीं किए, नहीं तो वो समझती ये लीडर आदमी है, तुझे अभी हिल्स का लीडर बना देते. तो तू भी बच गया और हम भी बच गए. तो ऐसे ऐसे. तो पाशा, वेयर इज पाशा? सो पाशा, मेक श्योर नाउ यू आर ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, सो यू डोंट दिस काइंड ऑफ मिस्टेक. आप अभी ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर आप हो, आप ऐसी गलती मत करना अभी. तो थोड़ा आगे चलते हैं. फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली US जाने की. मैं जब US गया तो मेरा रूममेट था मेरा मैनेजर RK. तो RK जस्ट 2 लेटर्स वर्ड है RK का मतलब है राजा कृष्णन. बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत फंटास्टिक इंग्लिश बोलता है. उसका कद भी लंबा है, बहुत लंबा है. और जिस किसी को भी अच्छा मैनेजर बनना है उसके साथ काम कर सकते हैं. बहुत प्रेजेंटेशन अच्छा है. मुझे तो लगता था ये आर्मी इतना डिसिप्लिन है, ये आर्मी में होना चाहिए. वो मेरा रूममेट था. कभी कभी तो मैं सोचता था यार ये आदमी सोते जो रात को कपड़े पहन के सोते ना, वो भी आयन करके सोता हो. इतना डिसिप्लिन आदमी है. बहुत ही अच्छा आदमी है. तो RK इतना छोटा नाम है, बट मैं गारंटी के साथ कहता हूँ RK का पूरा नाम यहाँ पे बैठे किसी को भी नहीं पता है. ओके 2 3 हाथ है. ओके 4. ओके 5% लोगों को पता है. तो इनका पूरा नाम है राजकृष्ण चंद्रशेखर पनीकर. राजकृष्ण चंद्रशेखर पनीकर. पूरे 37 लेटर्स आते हैं इंक्लूडिंग पेसेस.
और चंद्रशेखर पानीकर एक सिंगल वर्ड है 24 लेटर्स का। मैं तो जब ये यूएस में था तब पता चला, मैं बोला यार इतना लंबा नाम है, ये तो स्पेल भी कंपटीशन में यूज होना चाहिए, और जो भी पूरा एक बार में सही लिख दे उसको अवार्ड मिलना चाहिए। अब ये तो मेरा थॉट था। अगले दिन हम गए थे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेने, वहाँ पे मस्त एकदम ब्यूटीफुल लेडी बैठी थी, उन्होंने पूछा आपको क्या चाहिए, आरके ने कॉन्फिडेंटली बताया मुझे इंश्योरेंस चाहिए। ओके, तो फॉर्मेलिटी शुरू हुई और कुछ देर के बाद टर्न आया, आपका नाम बताओ। आरके ने बस पासपोर्ट पे जैसा नाम है वैसा बोल दिया, राजकृष्ण चंद्रशेखर पानीकर। वो लेडी का रिएक्शन देखना एकदम मस्त था। अरे भाई सिर्फ आपका नाम बताओ, पूरे मोहल्ले का नाम मत बताओ, सिर्फ एक ही आदमी के नाम पे इंश्योरेंस मिलता है, सबके नाम पे नहीं प्लीज। फिर बस एकदम यूएस स्टाइल में बोली, कुड यू प्लीज स्पेल फॉर मी। आरके ने भी शुरू किया RAJ, बट वो स्टॉप हो गया। बहुत इंटेलिजेंट आदमी, वो समझ गया स्पेलिंग बता के फायदा नहीं होता, मैं खुद ही भर देता हूँ, कैन यू प्लीज गिव मी फॉर्म, आई विल कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटी। तो इतना लंबा नाम की लंबी स्टोरी है। अगले दिन और चमत्कार, अगले दिन आरके को लेना था केबल कनेक्शन, और आरके ने डेयरिंग किया कि मैं फोन पे ही केबल कनेक्शन लूंगा। तो तुम बिलीव नहीं करोगे और मैं एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ, आरके ने 15 से 16 मिनट फोन पे बात की, उसमें से 7 से 8 मिनट आरके सिर्फ अपना नाम ही बता रहा था। ये किस्सा मेरे दिमाग में ऐसे छप गया। मैं यूएस से अप्रैल में वापस आया, मई में मुझे एकदम फूल जैसी प्यारी बेटी हुई, कुछ साल बाद मुझे बेटा भी हुआ। मैंने मेरी वाइफ को एक ही कंडीशन बोली थी, नाम कुछ भी रखो, हिंदी में 2 ही वर्ड्स होने, 2 ही लेटर्स होने चाहिए। इसलिए मेरी बेटी का नाम है सिद्धि और बेटे का नाम है शिव। 2 से ज्यादा वो लेटर्स यूज ही नहीं करते, शॉर्ट एंड स्वीट। बट बहुत ही अच्छा आदमी आरके, बहुत ही मजा आया उसके साथ, बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। अब एक तो ये एक राजा की बात होगी, अभी दूसरे राजा की बात करते हैं, और इस राजा को मैं स्टेज पे बुलाने वाला हूँ। ये राजा है राजशेखर गुंडू। राजशेखर गुंडू प्लीज कम कम कम। फास्ट, तंदर का बाबू। तो बहुत ही मेहनती आदमी है। सब लोगों ने यही सुना होगा कि सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक लेडी का हाथ होता है। ये भी माँ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती है, किसी की वाइफ होती है। मैं बाजीराव मस्तानी की बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे ही मेरा मानना है कि एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के पीछे हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, डेडिकेटेड, टैलेंटेड और स्मार्ट लोगों की जरूरत है, और ये राजशेखर उनमें से एक है। थैंक यू। ये कोई एग्जैगरेशन नहीं है। इस 2015 के बिगिनिंग में राजशेखर का जब सीट हैदराबाद से बैंगलोर शिफ्ट हुआ, तो राजशेखर स्नाइडर टीम में आए। उस दिन मेरी फीलिंग ऐसी थी यार मर गए। उसका एक रीजन है, इसलिए नहीं कि मुझे इससे कॉम्पीट करना है, नहीं, इसलिए क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ और सोचता हूँ। यह आदमी जिस किसी भी प्रोजेक्ट में काम करता है उसमें पहले 6 से लेकर 30 महीने तक कुछ भी पीरियड हो, दिन रात काम करना पड़ता है, दिन रात काम करना पड़ता है, और सैटरडे संडे में आना पड़ता है। और उसका उदाहरण है हिल्स पे सी सूट। ये जनाब ने सी सूट में इतने कॉम्प कलेक्ट किए हैं, अगर ये 2016 में डिसाइड करे कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करना है, फिर भी कॉम्प खत्म नहीं होंगे। इतने कॉम्प है इनके, इतना मेहनती आदमी है। अब मैं तो अभी स्नाइडर में आ गए और चले भी गए, 2 महीने 10 हफ्ते 15 हफ्ते के बाद चले भी गए। और मैं सोचा यार स्नाइडर के पास काम क्यों नहीं आया, इस आदमी के नसीब में तो काम ही काम, इसका काम गया किधर। तो बिलीव मी, ये फैक्ट है, ये ऑलरेडी हो चुका है। ये जब स्नाइडर टीम में आया था तब 2 जूनियर जावा रिसोर्स थे, सिर्फ 2, सुजीता और हरिनाथ तल्लारी। ये आदमी जब सी सूट स्नाइडर टीम से बाहर वापस रिकॉल के लिए गया, तब हमारे पास 4 रिसोर्स हो गए, और 2 लीड है, एक बैंगलोर से काम कर रहा है, एक हमने हायर किया है, और 2 जूनियर रिसोर्स। तो जैसे बोलते हैं कि धोनी का नसीब से इंडियन टीम मैच जीतती आई है, इस आदमी के नसीब से अपन अकाउंट ग्रो कर सकते। तो मुझे लगता है राधा सोच रही होगी चलो इसको कल बीपीओ में ही डाल देते हैं, कैसे 50 से 100 लोग कर देंगे। अब कुछ जिस पे भी टारगेट हो इसको टारगेट करें, हो सकता है तुम्हारा अकाउंट बढ़ जाए, प्रोवाइडेड रियाज इसको अप्रूव करें। दैट्स अबाउट वंडरफुल मैन राजशेखर गुंडू। थैंक यू मैम।
में देखते हैं सब लोग बिजी है, सब बिजी है, सब। और अगर बिजी होते हैं तो किसी को मन नहीं होता किसी से बात करना, ना कलीग से ना फोन पे। कुछ लोग तो भड़क जाते हैं फोन पे बात करने, अगर कॉल से व्हाट नाम से ऐसे बोलो। कुछ लोगों का स्टाइल है, हेलो बॉस व्हाट आई एम टेलिंग, अरे यू टॉक प्रॉपर्ली राइट, यू कैन टॉक स्वीटली, यू डोंट वांट टू लिसन टू जस्ट कट द फोन। बट टाइम ही नहीं किसी के पास, ना कलीग से। कुछ लोग तो रिश्तेदारों से भी ठीक से बात नहीं करते। बट सिटी में एक बहुत ही मीठी बात करने वाला आदमी है, बहुत ही मीठी बात करने वाला। एनीबडी वांट टू गेस हु इज दिस पर्सन? एनीवन? ही इज द स्वीटेस्ट पर्सन आई नो इन सिटी और मे बी इन माय फ्रेंडशिप। एनीवन वांट्स टू गेस दिस स्वीट पर्सन? ओके, नेक्स्ट। ओके, इट्स उमंग गुप्ता। उमंग आ जाओ भाई। तो ये 2015 के बिगिनिंग में मेरे बाजू में बैठते थे। बिलीव मी, वो जितने भी 3 महीने 4 महीने मेरे बाजू में बैठे, मुझे ना कभी गुस्सा आया, ना कभी फ्रस्ट्रेशन आया, ना कुछ। क्योंकि एक आदमी बाजू में बैठ के जो भी बात करता था, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी यार, आपकी बातें मैं सुनता था, भगवान ने कान खुले छोड़ दिए, इसको बंद नहीं कर सकते। ओके, बहुत मीठी मीठी बातें करता है। अरे बाप रे, ऐसा नहीं कि सिर्फ दोस्तों से, वाइफ से, मदर से, नहीं नहीं, कोई भी आदमी। कॉल सेंटर वाले भी बात, हेलो, एकदम प्यार से बात कर रहे हैं। ऐसा कॉल सेंटर वाले तो लगेगा ये फंस गया, इसको कुछ भी भेज सकते हैं। अब उसको नहीं पता है ये मारवाड़ी है, ये मारवाड़ी भेजा वाला आदमी है, ये किसी के फंदे में नहीं पड़ना। तो बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है। एक दिन मैं शाम को घर गया, मेरी वाइफ को बोला, मेरे बाजू में मस्त आदमी बैठता है, मस्त मीठी मीठी बातें करता है। बट मैं सरप्राइज हूँ, मुझे तो लगता था लड़कियाँ ही मीठी बातें करती है, ये कैसी मीठी बातें करती है। मैं वो बोल के सो गया। मुझे नींद में सपना आया, और सपना ये था, और उस सपने का मुझे पता चला ये इतनी मीठी बातें क्यों करते। तो भाई साहब, मेरा सपना ऐसा था कि पिछली जन्म में उमंग हलवाई था। हलवाई मतलब जो हु प्रिपेयर स्वीट लाइक जलेबी, गुलाब जामुन, ऑल दैट। सो ये पिछली जन्म में हलवाई थे, और इनकी मौत वो चाशनी में गिर के हुई। मतलब चाशनी में डेट शुगर सिरप। मैं जैसे जैसे उठा रहे, क्या हो रहा है यार, ये चाशनी में क्या कर रहा है? बोला ये तो सपना था यार। तो मैं तब से अज्यूम करता हूँ कि आदमी वो मिठास पूरी अपने साथ भर के इस जन्म में लाया। बहुत 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 प्यारी करते हैं। चलो भाई, मेरी इतनी बड़ाई हुई और मैं भी इन्हीं में बात कर रहा। अरे नहीं, खत्म, मुझे तो करने तो थोड़ा। तो इतनी मीठी मीठी बातें हुई और मेरे बारे में भी इतनी मीठी मीठी बातें हुई, तो मैंने सोचा कि आज ये रात बोल ही दिया जाए कि भाई मैं सबसे इतनी मीठी मीठी बातें क्यों करता हूँ। तो किसी को अगर ना पता हो तो मैं मेरठ का हूँ, और अगर जनता को ना पता हो कि मेरठ वाले कैसे होते हैं, तो गैंग्स ऑफ वसीपुर देखी होगी आपने, ओमकारा देखी होगी आपने। तो मतलब सॉरी फॉर द वर्ड, बट माँ बहन की बातें करना हमारे लिए इतना आसान होता है जितना खाना खाना। तो जब मैं इंजीनियरिंग में गया, सारी जनता मुझे देख के कहती थी, अरे यार तो मेरठ का है, कैसी बात करता है, कैसी बात करता है। तो तब मुझे लगा कि यार मेरठ की इमेज इतनी खराब है जनता के दिमाग में, कुछ अच्छी इमेज क्यों ना बनाई जाए। तो तब से मैंने प्रण लिया कि भाई मेरठ का हूँ, मगर बातें ऐसे करूँगा कि जैसे बनिया हूँ, और बनिया भी बनारस का। तो इसीलिए मैं इतनी मीठी मीठी बातें करता हूँ। थैंक यू। कहाँ से था? हाँ, तो मेरे बारे में पढ़ाई हो रही थी, मिठास के बारे में पढ़ाई हो रही थी। अभी तो ओके, तो फिर अब सोचो यार, में अगर सबसे इतनी मीठी बातें करता है तो अपनी वाइफ से कैसी बातें करता है। इनकी वाइफ का फोन आता था जब भी, मैंने ऑब्जर्व किया कि जब भी ऑफिस पहुंचते थे तो पूछती आप पहुंचे कि नहीं, शाम को निकलने के टाइम पे कभी भी इसको किसी का भी फोन आए तो वाइफ को तुम इमेजिन करो, जो आदमी नॉर्मल किसी से भी अच्छी बात करता है, अपनी वाइफ से कैसी बात है। तो जब भी इससे वाइफ से बात करता था, मेरी रिएक्शन तो ऐसा लगता था कि जैसे वो चाचनी में मैं भी कर रहा हूँ ऐसे, और बहुत मजा आ रहा था। तो बहुत मजे आए इस आदमी के साथ बैठने के बाद। बट रिकॉर्ड में इसका शिफ्ट हुआ, इसने मुझे बोला यार मैं बोला यार गड़बड़ हो गई, क्या करें। बट ये जब जा रहा था उस दिन मेरे दिमाग में ऐसा कीड़ा आया, बोला क्या है ये। तो एडमिन टीम, इस आदमी को मेरा एक सजेशन है, कभी भी लड़की के बाजू में इसको नहीं बिठा। ऐसे नहीं, ये कुछ गलत काम नहीं करेगा। ये अगर शादीशुदा लेडी के बाजू में बैठा, वो बेचारी कंपेयर करते रह जाए कि मेरा हस्बैंड तो मीठी बात करता ही नहीं, वो भले ही मीठी बात करता, वो इतनी जितनी इसके जितनी नहीं कर सकता।
और अगर कुंवारी लड़की यानी बिना शादी हुई लड़की के बाजू में बैठा, वो बेचारी इसकी जैसे ढूंढती रह जाएगी और कुंवारी ही मर जाएगी। तो राम राजू प्रशांत मेक श्योर ही डजंट सिट नेक्स्ट टू एनी लेडी। तो इतना मीठी बात करता है कि भगवान भी इससे खुश है। ऐसा बोलते हैं कि दिवाली के दिन हर घर में लक्ष्मी आती है, और इनके घर में तो सच में दिवाली के दिन लक्ष्मी आई है और दिवाली के दिन इनको बेटी हुई है। तो दैट्स अबाउट उमंग गुप्ता। नेक्स्ट है मेरा खास दोस्त, अभी वो मेरा रिपोर्टिंग मैनेजर है, खुशवंत शाह। इनका एक किस्सा है, शायद सबको नहीं पता, बट स्नाइडर टीम को बहुत अच्छे से पता है। ये जब बात करना शुरू करते हैं कॉल में तो ये किसी की सुनते ही नहीं। एक मतलब दुरंतो एक्सप्रेस है, दिल्ली से निकली तो सीधा चेन्नई पे रुकेगी, ऐसा है। दार 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 इधर से बैठा, अरे खुशवंत प्लीज एक्सक्यूज मी प्लीज। कुछ लोग तो कट कर देते, उनको लगता है मेरी बात जा ही नहीं रही, वो काट कर देते फोन। अरे भाई सुन तो ले, क्या चलता है। बहुत ही टैलेंटेड आदमी, बट जब ये बात करता है मुझे तो लगता है इसका थ्रोट और ईयर में कोई कनेक्शन ही नहीं। जब थ्रोट ऑन होता है तो ईयर ऑफ हो जाता है। तो बहुत ही बट काम मजेदार आदमी, बहुत ही रंगीला आदमी, बहुत मजा आया उसके साथ काम करने में। अब ये लास्ट इंसिडेंट है जो मेरे खुद के बारे में है। अभी कुछ दिनों पहले बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी मेरे लिए, जब वो टीवी स्क्रीन पे मेरे सभी जो स्लाइड आ रहे मेरी याद है। रियाज ने भी बोला तू तो चमक रहा है, देव ने भी बोला तू भी चमक रहा है। अरे यार क्या करूँ, सब लोग चमका रहे हैं। तो फैक्ट ये है कि मैं नहीं चमका रहा हूँ, मुझे किसी और ने चमकाया था, वो है नीलोफर और सुभाष पत्तर। तो मुझे भी नहीं पता, मैंने इनको कुछ और दिया था, इन्होंने कुछ और चिपका दिया उधर। तो जिस दिन मैंने वो देखा, मैं खाना खाया, लंच किया, मैं जा रहा था, मुझे शर्मा बोला सर आपका देख लो फोटो लगा। मैं खाद भी नहीं रहा, मैं वहाँ पे बैठ के पढ़ रहा हूँ क्या चल रहा है। तो ये मेरा रिएक्शन था। उस दिन मैंने बैंगन की सब्जी खाई थी और मेरा ये रिएक्शन था वो देखने के बाद। मैंने बोला यार मैंने मार्केटिंग टीम को एक बैंगन दिया था, कच्चा बैंगन। ये इन लोगों ने उस कच्चे बैंगन में कुछ तो स्टफ डाल दिया, फिर ऊपर बेसन की कोटिंग लगा दी, फिर डीप फ्राई कर दिया, फिर उसमें सुभाष पत्तर ने एल्यूमिनियम फॉइल लगा के ऐसा पैकिंग किया और पैराडाइज में जाके बेच रहे, ये लो चिकन लॉलीपॉप 500 रुपये प्लेट, 500 रुपये प्लेट, 500 रुपये प्लेट। तो मार्केटिंग टीम अपने सही हाथ में, ऐसा मुझे लगा। नीलोफर और सुभाष जो भी है, मतलब जो बैंगन को भी चिकन बिरयानी, चिकन लॉलीपॉप जैसे बेच सकते हैं। दैट इज अबाउट नीलोफर। अभी लास्ट है, ये कुछ 12-13 घंटे पहले ये जो मैं बोलने वाला वो नहीं था, बट कुछ सुबह मॉर्निंग मुझे शोल्डर में अचानक पेन हुआ। तो मैंने देखा ऑलमोस्ट हाफ ऑफ अवर टीम हैज सम बैक पेन, शोल्डर पेन, समथिंग। तो एक साल पहले मुझे भी पूरा नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन बहुत था। मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने जो जो बोला सब किया मैंने, सब कुछ। और उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट दिया वो मैंने बहुत से दोस्तों के साथ शेयर किया। तो उस पर जिस दिन मुझे ये पेन हुआ, उस दिन सबसे पहले मैंने अगर किसी को ब्लेम किया है वो है मेरी चेयर। आज मैं वो नहीं मानता कि वो चेयर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट मैंने उस चेयर के लिए कुछ लिखा है। होप यू विल लाइक इट। तो ये थोड़ी शायरी है, वो मेरे अंदाज में मैंने लिखी है। फर्स्ट चेयर के लिए, नींद नहीं आती मुझे, मैं पीठ दर्द का मारा हूँ। ये मेरे दर्द की कहानी है। नींद नहीं आती मुझे, मैं पीठ दर्द का मारा हूँ। कभी कभी लगता है मुझे मैं अपनी चेयर से ही हारा। बैठता हूँ जब मैं इस पे तो वेट के मेरे मुझे पता चलता है। बैठता हूँ जब मैं इस पे तो वेट की मुझे मेरा पता चलता है। और कभी कभी रात को बेवजह ही सर चकराता है। बर्बाद कर चुका हूँ हजारों दवाई पे, फिर भी रिलीफ नहीं आता। बर्बाद कर चुका हूँ हजारों दवाई पे, फिर भी रिलीफ नहीं आता। अब तो 10 पैक पीने से भी मेरा दर्द नहीं जाता। तो ये थी जिस दिन मुझे पेन शुरू हुआ, बट मैंने एक्सरसाइज किया, बहुत कुछ किया। उसके बाद मैं आप सबको एक कुछ बताना चाहता हूँ, उसके लिए भी मैंने कुछ लिखा है। करते रहो एक्सरसाइज रेगुलर, यही दर्द से सीखा है। करते रहो एक्सरसाइज रेगुलर, यही दर्द से सीखा है। नहीं तो बैठे बैठे खो दोगे अपना शरीर, यही चेयर के किसी कोने में जरूर लिखा है। करते रहो एक्सरसाइज रेगुलर, यही दर्द से मैंने सीखा है। नहीं तो बैठे बैठे खो दोगे तुम अपना ये शरीर, चेयर के किसी कोने में जरूर ये लिखा है। अपने परदादा में योर फोरफादर, अपने परदादा से कभी अपनी तुलना ना करना। वो तो बस जानते थे कैसे है बहाना पसीना।
आज के मर्द का तो ये हाल है, आज के मर्द का तो ये हाल है, धूप में जाने से ही स्किन का रंग लाल है। आज के मर्द का तो ये हाल है, धूप में जाने से ही स्किन का रंग लाल है। अरे ये क्या बहाएंगे पसीना, ये तो बिना ऐसी बर्ताव करते हो जैसी हो कमसिन हसीना। जिम करो, योगा करो, डांस करो, साइकिलिंग करो, जिम करो, योगा करो, साइकिलिंग करो, डांस करो, अरे कुछ तो करो। बस बैठे बैठे अपने शरीर की, बस बैठे बैठे अपने शरीर को मरने से पहले यूं ही राख ना करो। बस बैठे बैठे अपने शरीर को मरने से पहले यूं ही राख ना करो। थैंक यू वेरी मच।